असंक्रामक रोग में देखो, आज असंक्रामक रोग करेंगे। इसमें देखो, ये वो रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। असंक्रामक रोग में सबसे पहला रोग है मधुमेह, डायबिटीज, जो आजकल बहुत कॉमन है। ये दो प्रकार का होता है, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड। दो प्रकार के डायबिटीज होते हैं। ये टाइप फर्स्ट होता है, ये इंसुलिन आधारित होता है। मतलब इंसुलिन की कमी से होता है। इंसुलिन क्या होता है? ये हार्मोन है। ये अग्नाशय ग्रंथि होती है हमारी, अग्नाशय ग्रंथि जो कि पाचक ग्रंथि है, और साथ साथ में अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि का भाग होता है अग्नाशय का, उसकी जो बीटा कोशिका है, बीटा सेल, उससे इंसुलिन का स्रावण नहीं करती, इंसुलिन का स्रावण नहीं हो पाता। मतलब मेन मोटी बात है, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है, इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। टाइप 2 इंसुलिन आधारित नहीं होता। ये एडीएच हार्मोन होता है, उसकी वजह से होता है। ज़्यादा करके टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट मिलते हैं। और इसमें क्या होता है, जांच क्या होती है, शर्करा, शुगर की जांच होती है। यदि जांच की बात करूं, शर्करा की जांच होती है। तब एक सीमा से ज़्यादा शर्करा यदि मूत्र में, ब्लड में मिले, तो इसका मतलब उसमें डायबिटीज़ है। शर्करा की जांच। एक दूसरा रोग है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये भी बहुत कॉमन है, जोड़ों का दर्द बोलते हैं इसको। आर्थराइटिस ये भी 3-4 प्रकार के होते हैं। बच्चों में अलग होता है, बूढ़ों में अलग होता है। यदि इसकी टाइप की बात करें, तो एक तो होता है जिसको गाउट बोलते हैं, गाउट रोग। एग्जाम में भी बहुत बार आता है गाउट। गाउट रोग में एक यूरिक अम्ल होता है हमारे शरीर में। यूरिक अम्ल के जब क्रिस्टल है, या सिट्रिक अम्ल के भी कहीं कहीं किताबों में सिट्रिक अम्ल आता है, कहाँ यूरिक अम्ल आता है। सिट्रिक या यूरिक अम्ल के क्रिस्टल जोड़ों में मतलब इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिससे जॉइंट्स है उसमें सूजन आ जाती है, उसको गाउट बोलते हैं, बनने से। ये तो गाउट हो गया। एक होता है रोमेटाइड आर्थराइटिस। रोमेटाइड आर्थराइटिस एक जॉइंट होती है ना, उसमें एक झिल्ली होती है साइनोवियल। साइनोवियल है साइनोसियल झिल्ली, उसमें सूजन आ जाता है और जोड़े दर्द करने लग जाते हैं। साइनोसियल झिल्ली में सूजन से रोमेटाइड आर्थराइटिस होता
एक और होता है आर्थराइटिस, जिसको ऑर्थो आर्थराइटिस बोलते हैं। आर्थो आर्थराइटिस। इसमें जो जोड़ों की कार्टिलेज है, हड्डियाँ हैं, उसमें कमी होने लग जाती है, मतलब टूटने लग जाती है, वो हाँस होने लग जाती है। जोड़ों के कार्टिलेज का हाँस। जोड़ों के कार्टिलेज का हाँस होने से आर्थो आर्थराइटिस ये है, सभी जॉइंट्स के या जोड़ों के या हड्डियों के रोग है। ये भी असंक्रामक रोग है। एक आता है हार्ट अटैक, जो आजकल बहुत चल रहा है, हृदयाघात बोलते हैं, हृदयाघात। हार्ट अटैक, ये भी 3-4 प्रकार के हार्ट अटैक होते हैं। हार्ट अटैक होता क्यों है? अपने ब्लड में रुधिर का थक्का कभी कभी जम जाता है, जो कि नहीं जमना चाहिए। बहती रुधिर वाहिनियों में कभी भी रुधिर का थक्का नहीं बनना चाहिए। मान लो कभी बन जाता है किसी कारण से, और वो हृदय की कोरोनरी आर्टरी होती है, कोरोनरी धमनी, उसमें चला जाता है, और वो करती क्या है, वो हृदय को रुधिर सप्लाई कराती है, जिससे हृदय को रुधिर सप्लाई नहीं होती और अटैक आ जाता है। यदि वही जो रुधिर का थक्का है हृदय के में पहुंच गया और वो रुधिर की सप्लाई नहीं हुई, तब तो हार्ट अटैक आ गया। वही मस्तिष्क में पहुंच गया और रुधिर की सप्लाई नहीं हुई, तो पैरालिसिस हो जाता है। पैरालिसिस होता है आजकल, पक्षाघात, वो भी इसी कारण से होता है, वो ब्रेन में और ये हार्ट में। इसमें हृदय वाहिनियों में रुकावट आ जाती है, मतलब हृदय वाहिनी में रुधिर नलिकाओं में रुकावट। वैसे तो रुधिर वाहिनियाँ नहीं, हृदय की रुधिर वाहिनियाँ, हृदय वाहिनी में रुकावट आने से हार्ट अटैक हो जाता है। एक हाई ब्लड प्रेशर, इसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। ये भी टेंशन से या कोई खान पीन से, इन्हीं से हाई ब्लड प्रेशर के, इस पे भी धीरे धीरे रोग, इनसे और रोग हो जाते हैं। ये भी इन्हीं की वजह से होता है। ये नाम ध्यान रखना, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। एक एलर्जी भी असंक्रामक है, संक्रामक भी होती है, ज़्यादा करके असंक्रामक होती है, आजकल बहुत हो रही है। धूल से, हवा से, अलग अलग टाइप की एलर्जी आ रही है। एलर्जी भी वैसे देखो तो हमारे शरीर में प्रतिरक्षा होती है, IgG, सॉरी IgE। 5 प्रकार की प्रतिरक्षा होती है, IgG, A, D, E, M। तो इसमें से IgE है वो प्रतिरक्षा। ये क्या होती है? हाइपर सेंसिटिविटी एक प्रकार की। कोई भी बॉडी में चीज़ जाएगी, ये सोचेगा ये इसकी दुश्मन और वो लड़ने लग जाएगी, इसी को एलर्जी बोलते हैं। तो IgE प्रकार की प्रतिरक्षा के कारण एलर्जी होती है। एग्जाम में आया हुआ है, एलर्जी कौन सी प्रतिरक्षा के कारण होती है? IgE। और एक लास्ट इसके बारे में बहुत पूछते हैं, एक कैंसर, जिसको अबूर्ध, अबूर्ध मतलब ट्यूमर, गांठ होना, या कर्क रोग भी बोलते हैं। ये बहुत आजकल फेमस हो रहा है। ये भी है संक्रामक है, एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में नहीं फैलता।
तो सबसे पहली बात तो कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको ओन्कोलॉजी बोलते हैं। ओन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन ओन्कोलॉजी। कैंसर होता क्या है? कोशिकाएं हमारे शरीर में विभाजित होती रहती है, लेकिन नियंत्रित होती है कि इतनी होनी चाहिए। और जब ये अनियंत्रित हो जाए ना, इसको ही कैंसर बोलते हैं। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। जिससे क्या बन जाती है? गांठ बन जाती है। कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही क्या कहलाता है? कैंसर। हमारे शरीर में कुछ जीन होते हैं, वो कोशिकाओं के विभाजन को कंट्रोल करते हैं, और उनमें किसी कारण से प्रॉब्लम आ जाए या उत्परिवर्तन हो जाए, कोई रसायन से, कोई विकिरणों से, तो उससे क्या हो जाता है? कंट्रोल खो देती है सेल्स कि कितना विभाजन होना चाहिए, जिससे गांठ बन जाती है। इसी को कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन या कैंसर कहते हैं। और यदि कोशिकाएं कभी कभी तो एक जगह होती है तो ट्यूमर बन जाती है, और उधर के साथ किसी और जगह जाकर भी ट्यूमर बना लेती है, मतलब कैंसर का फैलना। इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। जैसे कैंसर कोशिकाओं का रुधिर से दूसरी जगह जाकर कैंसर या अबूर्त ट्यूमर बनाना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कहलाता है। मतलब ये दुर्गम प्रकार का कैंसर है, ज़्यादा घातक। दो रूप होते हैं इसके, एक सिंपल शुरुआत में और एक बाद का। जैसे शुरुआत वाले को बोलते हैं सुदम या बिनिन। सुदम या बिनिन, इसमें जो ट्यूमर होता है गुर्द सीमित स्थान पर होता है, फैलता नहीं। और दूसरा होता है दुर्दम, मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट या दुर्दम, इसमें तेजी से दूसरे स्थान पर फैलता है। मतलब मेटास्टेसिस कंडीशन। मेटास्टेसिस, यदि कहते कैंसर की मेटास्टेसिस कंडीशन है, इसका मतलब शरीर में हर जगह फैल चुका है। अब उसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कैंसर, उसका इलाज संभव नहीं है। और शुद्धम शुरुआत में ये जो होता है कैंसर, वो एक जगह फिक्स होता है, वहीं पर ही होता है ट्यूमर। उसका इलाज संभव है, मतलब उसका सर्जरी या किसी भी विकिरणों से इसका ट्रीटमेंट हो सकता है।